नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना शुरू कर दिया है। शनिवार को चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने इसकी शुरुआत की। इसकी कुल लागत करीब 167.8 अरब डॉलर बताई गई है। ये डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे शहर में बनाया जा रहा है। इसे लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ने गहरी चिंता जताई गई है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक परियोजना में 5 सीढ़ीदार जल विद्युत स्टेशन होंगे। इससे हर साल 300 अरब किलोवाट घंटे से अधिक बिजली पैदा होगी। इस बिजली से 30 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का बचाव किया है। संसद में दिए बयान में डार ने कहा कि पाकिस्तान टीआरएफ को अवैध संगठन नहीं मानता और भारत या अमेरिका टीआरएफ की सलिमतता का ठोस सबूत पेश करे। पहलगाम हमले में टीआरएफ का हाथ है, इसका सबूत दिखाए। टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है, ये दावा साबित करे। हम बिना सबूत के आरोप नहीं मानेंगे। पहलगाम हमले के बाद टीआरएफ ने खुद जिम्मेदारी ली थी। भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने भी इसकी पुष्टि की है कि यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क से जुड़ा था। गाजा में एक बार फिर खाना मांग रहे लोगों पर इजरायली सेना ने गोलियां बरसाई हैं। स्थानीय अधिकारियों और अस्पताल के कर्मियों ने बताया कि लोग खाना मांग रहे थे, तभी इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में 50 लोगों की मौत हुई। जानकारी के अनुसार शनिवार को कुल 116 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में महज 35 दिन का बच्चा भी शामिल है, जिसकी मौत कुपोषण के चलते हो गई। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अस्पतालों के आपातकालीन वार्ड में अभूतपूर्व संख्या में लोग भूख से मर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि गाजा में 17,000 बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले शनिवार 20 जुलाई को सभी दलों की बैठक बुलाई है। इस सर्वदलीय बैठक का मकसद सत्र के दौरान संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से सहयोग लेना है। सरकार की ओर से बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लेंगे। इसके अलावा एनडीए और विपक्ष के विभिन्न दलों के नेता और उनके संसदीय दलों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विपक्ष कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार का प्रयास है कि सत्र शांतिपूर्वक चले और जरूरी विधायक कामकाज बिना रुकावट के हो सके। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाया कि जब सेना ने साहस दिखाया तो फिर सरकार ने उनके कदम क्यों रोके? क्या सरकार किसी दबाव में थी? उन्होंने कहा कि सेना की बहादुरी का श्रेय किसी सरकार को नहीं जाना चाहिए। दरअसल विपक्ष के सभी नेता 21 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा उठाने वाले हैं। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर भी विपक्ष सरकार से जवाब चाहती है। ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया था कि इस युद्ध में कम से कम 5 जेट मार गिराए गए थे। हालांकि ये जेट विमान किस देश के थे, इसका खुलासा नहीं किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ असेंबलिंग है, प्रोडक्शन नहीं। जब तक भारत उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं बन जाता, रोजगार, विकास और मेक इन इंडिया की बातें सिर्फ भाषण ही रहेगी। राहुल ने एक्सपर्ट हिंदी में एक पोस्ट में लिखा कि ग्राउंड लेवल पर बदलाव और असेंबली लाइन से आगे बढ़कर ही भारत मैन्युफैक्चरिंग पावर बन सकता है, तभी हम चीन के साथ मुकाबला कर सकेंगे। राहुल ने ग्रेटर नोएडा में टीवी असेंबल करने वाली एक लोकल यूनिट का दौरा किया। उन्होंने 7 मिनट का एक वीडियो भी शेयर किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट मैच का समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने समर्थन किया है। सपा सांसद ने कहा, दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है। खेल और साहित्य को सीमाओं में बांधकर नहीं रखा जा सकता। इसे पहलगाम घटना से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि खिलाड़ियों को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उस समय कोई बयान दिए थे तो वह गलत है। अगर किसी खिलाड़ी ने भारत के खिलाफ जहर उगला था तो ये बात उसे चयन करने वाले देखिए। मैं मैच के न समर्थन में हूँ न विरोध में हूँ। मैच अलग चीज है और विवादित बयान अलग चीज है। पटना के पारस अस्पताल में 17 जुलाई को हुई गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के मामले में पटना पुलिस और पश्चिम बंगाल में एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कोलकाता से शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह, उसके मौसेरे भाई निशु खान समेत 8 को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों के अलावा सचिन सिंह, हर्ष उर्फ हरीश कुमार, भीम कुमार और एक महिला अल्पना दास को भी दबोचा गया है।
एसटीएफ और पटना पुलिस टीम ने शनिवार की शाम को कोलकाता की अलग अलग जगहों पर छापा मारा। कोलकाता से पकड़े गए आरोपियों पर चंदन मिश्रा की हत्या करने के बाद पटना से कोलकाता भगाने, हथियार देने और साजिश में शामिल होने का आरोप है। बादशाह के परिजन ने ही इन 5 शूटरों के कोलकाता भागने का सुराग दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।